Hello dear students, करते हैं worksheet number 25 and this is the first worksheet for this week and this is for date 31st August 2020, class 10 science and English medium, and this worksheet is from the chapter life process. Students, in the previous worksheet we have done three different pathways for respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration, and in the presence of oxygen, absence of oxygen, and in the lack of oxygen. Okay, so we are talking about aerobic respiration in this worksheet, and especially in the plants, okay, and in the aquatic animals. So let's start it. Aerobic respiration pathway depends on oxygen. एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इट टोटली डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन जो है उसमें चाहिए ही चाहिए और एक सफिशिएंट अमाउंट में भी चाहिए. एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर दैट देयर इज़ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. तो जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये बहुत मेन रहता है कि एक सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए. ऑल ग्रीन प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी किस प्रोसेस से करते हैं रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन. उनके सेल्स में ही रेस्पिरेशन हो रहा है. तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसको हम डिटेल में करते हैं स्टडी. डिफ्यूजन इज द मेथड बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज CO2 and O2 टेक्स प्लेस through stomata and the large intercellular spaces ensure that all the cells are in direct contact with air. तो यहाँ क्या होता है कि डिफ्यूजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस का, और वो कहाँ से होता है, कौन से पार्ट से होता है? वो स्टोमेटा से होता है, ठीक है. और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं उसके अंदर वो इंश्योर करते हैं कि जो सेल्स हैं वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें, ठीक है. स्टोमेटा जो होता है, एक स्टोमेटा जो है वो कहाँ अवेलेबल होता है? वो एक लीफ में होता है. एंड लेंटिसल्स, ठीक है, लेंटिसल्स इन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स. हार्ड एंड वुडी स्टेम्स में क्या मिलता है? लेंटिसेल्स मिलते हैं जो कि रेस्पायर करते हैं आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. तो समझ आया कि जो स्टोमेटा होते हैं लीफ के अंदर और जो लेंटिसेल्स होते हैं हार्ड एंड वुडी स्टेम्स के अंदर वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं. वैसे तो प्लांट के हर एक पार्ट में होता है रेस्पिरेशन, लेकिन मेनली इट अकर्स इन द लीफ, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. So we are talking about respiration in the plants. Okay, so respiration in plants always related to the stomatas. All parts of the plant respire. सारे parts जो होते हैं plant के respire तो करते हैं, but the main respiratory organ is a leaf. Okay, gases like oxygen and carbon dioxide enters through the leaf through the stomata. Okay, जब भी वो leaf में enter करते हैं that is through stomata. Okay. ड्यूरिंग द डे टाइम आप स्टोमेटा देख सकते हो जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं एंड व्हेन स्टोमेटाज आर ओपन. तो ये होती है इसकी डायग्राम. सो यू कैन सी, लेट्स जूम इट. yes, so we can see the stomata when it is closed. You can see this diagram of stomata and it is very important because you have to draw it in a question also, and you have to know about the labeling of the diagrams also. Okay, so it is nucleus. यहाँ न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और बीच में एक वैक्यूल है, गार्ड सेल्स होते हैं और सेल वॉल होती है. ओके, व्हेन इट इज़ क्लोज्ड. Okay, now when the stomata is open, then there is a space between it. Okay, so come to the next point. During photosynthesis only it takes place in the daytime. So during daytime, photosynthesis and respiration takes place simultaneously. रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है वो साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं साइड बाय साइड. हाउएवर फोटोसिंथेसिस इज़ द मोर विगरस ऑफ द टू प्रोसेस. हालांकि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इन दोनों प्रोसेस में मेन रहता है. फोटोसिंथेसिस जो है वो मेनली प्रोसेस रहती है डे टाइम में, और जो प्लांट्स होते हैं वो उसी से जो ऑक्सीजन उनके सेल्स में इकट्ठा हो जाती है उसी से वो रिस्पायर करते हैं, ठीक है. ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीफ एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज टेकन इन and oxygen diffuses out of the leaf through stomata. तो क्या होता है कि ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल करते रहते हैं और ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूज़ कर जाती है लीफ में से थ्रू स्टोमेटा. ओके, तो स्टोमेटा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब ड्यूरिंग नाइट, क्या नाइट में भी वो करते हैं रेस्पिरेशन? सो ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू दिस स्टोमेटा इनटू द लीफ and carbon dioxide and water vapors are given out.
तो नाइट में यही होता है कि फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर गिवन आउट। सो रात के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को रिलीज कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें मेनली डिफरेंस कि ड्यूरिंग डे टाइम आप इसको समझ सकते हो इस तरीके से। सो देर इज़ अ डायग्राम व्हेन फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस हम लास्ट टू लास्ट वर्कशीट में कर चुके हैं, तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते रहते हैं। यही इनका रेस्पिरेशन होता है दिन के टाइम में। ओके, सो व्हेन जब रात को जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ओके, और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। लेकिन दिन के टाइम में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, तो ये डिफरेंस रहता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स देयर आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग रेस्पिरेशन, सो रीड देम। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, वेयर एज एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन का कहाँ से लेते हैं, वाटर, जो कि वाटर में डिजॉल्व हो गई है। तो ये समझ आया आपको कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो लैंड पर रहते हैं या जो हवा में सांस ले रहे हैं वो सारे तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, बट एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो अभी पानी में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, तो वो सिर्फ वही ऑक्सीजन को यूज़ कर पाते हैं जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व है। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्ट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल इज़ हाई इन एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन वेरी रिच होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऑक्सीजन वाटर के अंदर जो होती है वो कम होती है। हैंस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट ब्रीथ फास्ट, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को फास्टली ब्रीथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर बहुत तेज़ ब्रीथ करते हैं, बहुत तेज़ तेज़ सांस लेते हैं ताकि वो अपने शरीर के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकें। तो यही होता है, इस वजह से ही वो तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, उनकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो अब बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन इन फिश कैसे होता है। तो ये बात हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो फिश के, एनिमल या एक्वेटिक एनिमल्स के, वो गिल्स होते हैं। तो ये जो है इनका मेन पार्ट होता है फॉर रेस्पिरेशन। दीज गिल्स आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, ये सारे ब्लड वेसल से कनेक्ट होते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलते रहता है। दिस गिल्स हेल्प द एक्वेटिक स्पीशीज टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन, और इन्हीं की वजह से वो ऑक्सीजन को यूज़ कर पाते हैं जो कि पानी के अंदर घुला हुआ है। और ये जो गिल्स हैं दे कंटिन्यूसली कीप ऑन मूविंग एंड टेक्स द वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड फोर्सेज इट थ्रू द गिल्स। As water passes through the thin walls as the gills of the gills, the dissolved oxygen moves into the blood vessel and travels to the different cells and tissues of the body of the fish. The carbon dioxide जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो वापस से ब्लड में से वापस गिल्स में आ जाती है और फिर वो एक्सपेल कर देती है। तो सिंपली एक वही प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी में लंग्स करते हैं, वो फिश के बॉडी में गिल्स करते हैं। ठीक है, वो पानी से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। जैसे हमारे लंग्स में हम एयर में जब सांस लेते हैं तो एक मिक्सचर ऑफ एयर हम अंदर ले जाते हैं और उससे ऑक्सीजन को लंग्स हमारे पूरी बॉडी में पहुंचा देते हैं। लेकिन गिल्स को क्या करना है, गिल्स को वाटर जो कलेक्ट हो गया है उनके बॉडी के अंदर मछली के, और वहाँ से वो ऑक्सीजन को ले लेंगे। ठीक है, इसको एक समझते हैं अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, जो वे फिश होते हैं उनके लिए आप समझ सकते हो कि इनके माउथ के पीछे कुछ होल्स होते हैं, जैसे कि हमारे नोज़ होती है। ठीक है, और उसके बाद वो ब्रीथ करती है ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर इट ड्रिंक्स। ओके, जो पानी उसने पिया है उसी से वो ऑक्सीजन लेकर ब्रीथ करती है। इसके गिल्स क्या करते हैं, इस वाटर से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए था। So students, this was the respiration in fish. Now the last topic is characteristics of respiratory surface. एक respiratory surface के क्या क्या characteristics होनी चाहिए। So it must be thin, वो एक पतला ही होना चाहिए, ज़्यादा जो है उसका broad या thick नहीं होना चाहिए उसे। It must be permeable to respiratory gases। जो respiratory gases हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, उसके लिए वो permeable होना चाहिए, यानी कि उसके आर पार वो जा सके, डिफ्यूजन हो सके गैसेस का। इट मस्ट बी मॉइस्ट आइदर विद वाटर और म्यूकस, वो वाटर से या म्यूकस से वो थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी कम्प्लीटली ड्राई।
इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, उसका एक जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का डिफ्यूजन वहाँ से हो सके. इट मस्ट बी इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि वो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट ज़रूर होना चाहिए किसी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन से, या तो एयर से कांटेक्ट हो उसका या फिर वाटर से कांटेक्ट हो. जैसे गिल्स जो हैं वो आउटर साइड में हैं, तो इसलिए वो क्या होता है कि वो वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं. ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सो लेट अस प्रैक्टिस नाउ. नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. और एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है आपको. द पार्ट ऑफ प्लांट विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो हमने अभी पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं उसके सारे ही पार्ट्स लगभग रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है, वो लीफ है, जहाँ पर स्टोमेटा जो है वो गैसेस का डिफ्यूजन करते हैं. तो आपको यहाँ पे स्टोमेटा का ये जो डायग्राम है ये कम्प्लीटली ड्रॉ करना है और आप आंसर यहाँ से लिख सकते हो. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ. अब प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं, तो प्लांट्स को किस तरीके से ब्रीथ करना है उसके लिए आप पूरी प्रोसेस लिख देंगे यहाँ से, ठीक है, आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी रिलेटेड ही है. डू प्लांट्स ब्रीथ एट नाइट. क्या वो नाइट में भी ब्रीथ करते हैं, तो उसके लिए आप आंसर लिखेंगे यहाँ से कि ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस. Oxygen diffuses through the stomata into the leaf and carbon dioxide and water vapors are given out. Okay? और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप दोनों ही पार्ट लिखेंगे कि डे टाइम में और नाइट टाइम में वो किस तरीके से ब्रीथ करते हैं. तो एक सिंपल सी बात है कि ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस अकर होता है और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन सेल्स में कलेक्ट होती है वो उसी से रिस्पायर करते हैं, लेकिन रात को वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते, इसलिए वो एनवायरनमेंट से ही ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ फिश ब्रीथ. तो इसके लिए हम करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आपको, और आप आंसर लिखेंगे. फिशेस ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स एंड एब्जॉर्बिंग द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन द वाटर नॉट द एटमॉस्फेयर. सो वाटर फ्लोज इन थ्रू द माउथ. उसके माउथ से, फिश के माउथ से वाटर अंदर जा रहा है और देन वाटर जो है वो गिल्स में कलेक्ट हो रहा है. वाटर फ्लोज ओवर गिल्स देन आउट. ओके, जब यहाँ से ही वो ब्लड वेसल से कनेक्ट होके ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में जाती है उसके, और वापस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कलेक्ट होती है और फिर आउट हो जाती है. और गिल्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो पानी आया है अंदर उसकी बॉडी में उस वाटर से ही ऑक्सीजन को कलेक्ट करके पूरी बॉडी में स्प्रेड करते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस. सो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस तो आप आराम से यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है. तो ये आपकी वर्कशीट थी, इसको अच्छे से समझ लीजिए पहले और फिर इसके क्वेश्चन आंसर करके आप सबमिट करिए अपने टीचर्स को टाइमली. सो स्टूडेंट्स, इसी चैनल पर आपको डिफरेंट टाइप के और वीडियोस भी मिलने वाले हैं धीरे धीरे. आप चैप्टर्स के वीडियोस देखेंगे फर्स्ट, एंड सेकंड इज़ द मोटिवेशन वीडियोस कि आपको तैयारी कैसे करनी है क्लास 10th के लिए इस पैंडमिक पीरियड में 2020 ईयर में. और एंड द नेक्स्ट इज़ वी आर डूइंग रिविजन ऑफ ऑल द वर्कशीट्स ऑफ वीक, ठीक है. तो अभी 9th वीक चल रहा है, तो 9th वीक का वर्कशीट का रिवीजन, और जल्दी मैं आपको 8th वीक का जो है 7th वीक का वर्कशीट रिवीजन मैं आपको सेंड करूँगी. तो आप वहाँ से कर सकते हो और अपनी तैयारी जारी रखिए, बीच में मत रुकिएगा, करते रहिए पढ़ाई. टीचर्स आपके साथ हैं. ओके, वी आर कनेक्टिंग थ्रू वेरियस मोड्स. हम अलग अलग मोड से आपको कनेक्ट कर रहे हैं, तो पढ़ाई मत छोड़िए, करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.